ओके, सो हम देखेंगे एनेस्थीसिया के जो इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं स्पेसिफिकली ऑस्की के लिए, ठीक है। सो सबसे पहले यू नीड टू नो व्हाट अ ग्यूडेल एयरवे इज और द ओरोफैरिंजियल एयरवे। सो बेसिकली इट्स दिस थिंग राइट ओवर हियर, और इसका एक ही पर्पस है, टू कीप द टंग फ्रॉम फॉलिंग बैक एंड ब्लॉकिंग द एयरवे। जो कि वैसे तो होता नहीं है, योर टंग नेवर फॉल्स बैक, बट व्हेन वुड योर टंग फॉल बैक? इन अनकॉन्शियस पेशेंट्स वेयर मसल टोन इज लॉस्ट, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास व्हेन डू वी यूज इट? अनकॉन्शियस पेशेंट्स में, ठीक है, विदाउट अ गैग रिफ्लेक्स। क्यों? क्योंकि अगर तो कॉन्शियस पेशेंट है तो उसमें गैग रिफ्लेक्स इलिसिट होगा, जिसकी वजह से वॉमिटिंग और लेरिंजियोस्पैज्म हो सकता है। अब साइज हम कैसे देखते हैं? हम मेजर करते हैं कॉर्नर ऑफ द माउथ से लेके एंगल ऑफ द जॉ तक, ठीक है। सो इफ दिस इज समवन्स फेस, आपने कॉर्नर ऑफ द माउथ से लेके एंगल ऑफ द जॉ तक, वैसे वो इतनी बड़ी स्माइल नहीं करेगा बिकॉज they're going into surgery, so जो ये वाला डिस्टेंस होगा that will help us determine what size we should choose. Or the other way to measure it is from the incisor to the tragus of the ear, ठीक है। Both of these are acceptable, so the incisor to the tragus of the ear, or this from the corner of the mouth to the angle of the jaw. अब इंसर्शन कैसे करते हैं? वी डू इट अपसाइड डाउन, सो वी नो दैट दिस इज हाउ इट्स गोइंग टू गो, लाइक ये टंग की नेचुरल शेप को फॉलो कर रहा होगा, बट पहले हम उसको अपसाइड डाउन करते हैं, देन वी रोटेट इट 180 एज यू इंसर्टेड इन एडल्ट्स, और चिल्ड्रन में हम टंग डिप्रेसर यूज करते हैं। Now let's go towards Mallampati scoring, which is an airway prediction to see how difficult it will be to intubate this patient. इसमें क्या करते हैं कि patient को हम कहते हैं they sit at a 40-degree angle, 45-degree angle. So if this is the couch, then the patient is sitting like perhaps at this angle, ठीक है? And you ask them to go ठीक है, वो करेगा, and they stick their tongue out, and you're going to, score the patient, ठीक है? अब क्या स्कोरिंग है? फर्स्ट यू नीड टू नो व्हाट स्ट्रक्चर्स यू आर गोइंग टू एक्सपेक्ट टू सी। फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर गोना सी द यूवुला, देन यहाँ तक जो इसके दरमियान में जो डिस्टेंस है, दिस इज द सॉफ्ट पैलेट, यहाँ पे ऊपर इज द हार्ड पैलेट, और यहाँ पे इज द पिलर, ठीक है। नाउ नाउ यू नीड टू नो कि व्हाट इज स्कोरिंग 1, 2 and 3 and 4, ठीक है। सो क्लास 1 इसके आपको सारे स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं, यू सी द यूवुला, यू सी द पिलर्स, यू सी द सॉफ्ट पैलेट, एंड यू सी द हार्ड पैलेट। बट कैन यू नोटिस यहाँ पे कि सडनली द पिलर व्यू इज लाइक लेस is obstructed, so we cannot appreciate the pillars here. So जहाँ पे हमें pillars नहीं नजर आ रहे, but instead हमें hard palate नजर आ रहा है, soft palate नजर आ रहा है, and part of the uvula नजर आ रहा है, तो ये class 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर class 4 पे हम आ जाते हैं। class 4 basically ये होता है कि हमें सिर्फ hard palate नजर आ रहा है, ना हमें pillar नजर आ रहा है, ना हमें soft palate नजर आ रहा है, ना uvula। और इसके दरमियान की जो stage है जिसमें हमें uvula तो नहीं नजर आ रहा है, लेकिन part of the soft palate नजर आ रहा है, that is class 3, ठीक है। um, तो इसको अगर हम इस तरह से याद करेंगे तो आसान हो जाएगा, लेकिन इफ जस्ट टू रिकैप, सॉफ्ट पैलेट भी है, हार्ड पैलेट है, यूविला, पिलर्स इनसाइड हैं, 4 स्ट्रक्चर्स हमें नजर आएंगे, इजीएस्ट इंट्यूबेशन है। अच्छा, इसमें सबसे पहले हमारे पास क्या चीज़ गायब हुई है? पिलर्स गायब हो गए, ठीक है। तो हमें सॉफ्ट पैलेट, पार्ट ऑफ द यूविला, एंड ऑफ कोर्स हार्ड पैलेट तो नजर आ रहा है, तो ये 3 स्ट्रक्चर्स अब हमें नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें जो चीज़ ऑब्स्ट्रक्ट हुई है, दैट इज द पिलर्स। 4 में हमने सिर्फ हार्ड पैलेट देखा है, और देन 3 में हमें सिर्फ जो है बेस ऑफ द यूविला या फिर जो सॉफ्ट पैलेट है वो थोड़ा-सा नज़र आ रहा है, ठीक है? अब ये क्यों इम्पोर्टेंट है? बिकॉज़ ये हमें बता देता है कि हमारे पास इंट्यूबेशन या लारिंगोस्कोपी मुश्किल होगी या नहीं। लेकिन दिस इज़ नॉट द ओनली वे टू प्रेडिक्ट एयरवे। अब ये सवाल मेरे से तो उन्होंने वाइवा में पूछा था कि व्हाट अदर प्रेडिक्टर्स आर देयर टू सी कि हम क्या क्या कर सकते हैं या इंट्यूबेशन आसानी से या नहीं। सो फर्स्ट सबसे आसान है, आप उसे को मुँह खोलो। आपने मुँह खोल के देखा, आपने 3 अपनी उँगलियाँ रख दी और आपने देखा कि इज़ इट मोर और लेस देन 3 फिंगर ब्रेड्थ्स? इफ इट्स लेस देन 3 फिंगर ब्रेड्थ्स देन इट्स अ डिफिकल्ट एयरवे। एंड देन वी हैव टू थायरोमेंटल डिस्टेंस। सो इसका आसान तरीका याद रखने के लिए कि चिन से लेके आपने थायरॉइड नॉच तक मेजर किया, आपने देखा कि इज दिस लेस देन 3 फिंगर ब्रेड्थ्स, ठीक है। रिड्यूस नेक मूवमेंट्स, लेट्स से कि उसके सर्वाइकल कॉलर है, ट्रॉमा है, आर्थराइटिस है, तो ऑलरेडी वो बेचारा ट्रॉमा की वजह से अपना नेक ही नहीं मूव कर पा रहा है, तो ऑफ कोर्स इट्स अ डिफिकल्ट एयरवे। प्रोमिनेंट अगर टीथ हैं तो ऑफ कोर्स यू कैन हैव दिस रिस्क ऑफ ब्रेकिंग द टीथ, लूज टीथ एंड डेंचर्स, ठीक है। एंड देन अदर्स आर जस्ट हैविंग अ स्मॉल जॉ, अ बिग टंग, having a beard, obesity, previous difficulty intubation. Okay, so that is Mallampati scoring. Ab ASA physical status classification. Now, before we do surgery, we want to see कि will our patient be able to withstand anesthetic or not? उसको कैसे हम देखते हैं? हम ASA scoring करते हैं, ठीक है। This helps us determine if a patient is able to how their health is before anesthesia. इसको याद करने का आसान तरीका है कि ये 1 से लेके 6 तक है, ठीक है।
अब वी नो कि जो 6 है, नंबर 6, दैट इज ब्रेन डेड ऑर्गन डोनर। बल्कि यहाँ पे देख लेते हैं पहले, ब्रेन डेड पेशेंट हुज ऑर्गन्स आर बीइंग हार्वेस्टेड, तो इसमें तो कोई ऑलरेडी डेड है। फिर जो नंबर 1 है वो बिल्कुल हेल्दी है, सो ठीक है, हेल्दी और ये डेड। नाउ वी हैव टू प्लेस इनके दरमियान में, ऐसे हमने प्लेसमेंट करनी है कि यहाँ से 2 3 4 5 की जगह भर जाए। अब ए से 2, इसके हमारे पास 2 और 3 में याद रखना कि यहाँ पे हमारे पास सिस्टेमिक है कुछ, लेकिन डिजीज है, लेकिन ये डज नॉट अफेक्ट डेली लाइफ, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सी चीजें आ जाएंगी? फॉर एग्जाम्पल, मुझे लेट्स से डायबिटीज है, लेकिन मेरा डायबिटीज कंट्रोल है, ये कंट्रोल हाइपरटेंशन है, ओबेसिटी है। 2 में हमारे पास ये है कि थोड़ा सा जो है एक्टिविटी लिमिट हो जाती है, सो एक्टिविटी इज लिमिटेड। और इसमें कौन कौन सी चीजें हैं? दिस इज, थिंक अबाउट रेस्पिरेटरी एंड कार्डियक प्रॉब्लम्स लाइक एंजाइना, सीओपीडी, प्रायर मायोकार्डियल इंफार्क्शन। सो इसमें 1.8 से 4.3 हो जाता है, तो काइंड ऑफ थिंक 2 to 4, एंड दिस इज 0.3 to 0.4%, ठीक है। दिस इज लाइक जस्ट एन एस्टिमेशन। अच्छा, फिर 4 क्या है कि हमारे पास एक ऐसा डिजीज है जो कि कांस्टेंट थ्रेट प्रोवाइड करे, ठीक है। तो दिस इज अ थ्रेटनिंग, लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज, ठीक है। और ये कौन सा है? जैसे कार्डियक, कंजेनिटल हार्ट, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है, अनस्टेबल एंजाइना, रीनल एक्यूट एमआई, रेस्पिरेटरी फेलियर है। तो इसमें थ्रेटनिंग है, तो थ्रेटनिंग हम कैसे याद करेंगे कि फेलियर होगा, रीनल फेलियर चाहे हो, मायोकार्डियल इंफार्क्शन हो, ठीक है, रेस्पिरेटरी फेलियर हो, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो। सो वी थिंक अबाउट दिस एज थ्रेटनिंग और फेलियर्स। हार्ट फेलियर अगर हो, रीनल फेलियर हो, मायोकार्डियल, रेस्पिरेटरी फेलियर, ठीक है, वी आर थिंकिंग अबाउट फेलियर्स। एंड देन 5 is just the patient is not expected to survive over 24 hours, like अगर हमारे पास ruptured aneurysm है और इसमें 9 to 50% mortality है, इसमें 7 to 20% है, ठीक है। So the higher the ASA, the higher the mortality का chance, ठीक है। So just to recap, healthy, dead, systemic disease, but this is doesn't affect daily life, ठीक है। इसमें हमारे पास डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी है। 2 does affect your daily life, तो इसमें एंजाइना, सीओपीडी, सीकेडी है। 4 is life threatening condition, and these are 5 is के will not survive 24 hours।